तो आज होली निमित्त काफ़ी सारे भक्त लोग आए, सारे बॉम्बे के रहने वाले हैं और हर साल हम पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं। श्रद्धा में एक पैसे की भी कमी नहीं है, हमारी श्रद्धा अडिग है और अडिग रहेगी। ऐसे संत धरती पे बहुत कमाते। वहाँ पे सब अच्छी बातें सिखाई जाती है। सुबह जल्दी उठना, योगा, प्राणायाम, माता पिता का आदर करना। वहाँ पे अच्छे अच्छे हमें संस्कार मिलते हैं। साजिश करके विदेशियों ने और लोगों ने बापू जी को फंसा दिया है क्योंकि बापू जी का दैवी कार्य इतना बढ़ गया था कि लोगों को हजम नहीं हुआ। मीडिया और विदेशी ताकतों ने मिलकर के साजिश के तहत ये रखा हुआ है। संत महात्मा ऐसे काम कर ही नहीं सकते। बापू जी को फंसाया गया है, ये सब पूरा षड्यंत्र है। बापू जी के रास्ते पे बताए रास्ते पे चले तो सुधर गए, इस कारण से लोगों को मतलब बापू जी के जो अच्छे कार्य थे वो हजम नहीं हुए और सब बहुत सारी साजिश के तहत बापू जी को मतलब फंसा दिया गया। और हम लोग आज भी उतने दिल से मानते हैं बापू जी के लिए। बापू जी के लिए हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। सरकार से मांग करें कि वो न्याय करे। सरकार की जिम्मेदारी है न्याय करना, उसका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य से मुकर नहीं सकती, उसको न्याय तो देना ही है। और एक आश्चर्य की बात है, करीबन 7.5 साल हो गए बापू को जोधपुर जेल में रहते हुए, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में देखो तो रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। और आज होली की पूर्णिमा है, आज हम खड़े संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के अंदर। तो आज होली निमित्त काफ़ी सारे भक्त लोग आए, सारे बॉम्बे के रहने वाले हैं। परिचय लेंगे, कहाँ कैसे रहने वाले? जी, डोंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र से हैं। सब मुंबई के हम सब लोग आए हैं। मतलब होली की पूर्णिमा के निमित्त हम कई सालों से आ रहे हैं, 12-15 साल हो गए हमको आते हुए और हर साल हम पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं। 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रुकते हैं। लेकिन अभी तो बापू जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद आप बापू की शरीर को लोगों ने बंद किया है। बापू तो सबके कण कण हृदय में बसे हुए हैं। हमने उनका दर्शन करने के हिसाब से आश्रम में आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। कितने सालों से जुड़े हो? और लगभग 20 साल होने को हो गए हैं। हाँ जी। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू करीबन 7.5 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या कहोगे उसके विषय? ये पूरा का पूरा जो दोष है, ये मीडिया और विदेशी ताकतों ने मिलकर के साजिश के तहत ये रखा हुआ है। क्या नाम? हरजी भाई, वहाँ मुंबई फोर्ट। कितने सालों से आप जुड़े हो? मैं 1993 से जुड़ा हूँ बापू के साथ। दीक्षा लिया हुआ है। लग रहे हैं बापू पे, क्या कहोगे? ये सारा झूठ है। संत महात्मा ऐसे काम कर ही नहीं सकते। ऐसे संत धरती पे बहुत कम आते। अगर आ गए तो उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप संतों को जितना संतों को ज्ञान लोगे उतना मतलब बढ़िया है। मुंबई की बात करें तो सेवा कार्य में कितनी कमी आई बापू जेल जाने के बाद? सेवा कार्य जो थे पूरे के पूरे वैसे ही चल रहे हैं। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का कार्यक्रम मनाया गया बहुत जगह पे। मातृ पितृ पूजन दिवस का प्रचार प्रसार खूब अच्छे से किया। बच्चों ने अपने माता पिता का जो है प्रणाम किए, उनके पूजन किए। अभी हमने हाल ही में कुंभ में गए थे, हरिद्वार कुंभ में। वहाँ पे 1,10,000 किताबें लोगों के अंदर बांट करके आए। कुंभ में जहाँ पे पैदल आना जाना मुश्किल था, वहाँ पे हमारे समिति के लोगों ने शरबत की व्यवस्था रखी थी। 2 किलोमीटर दूर से पानी भर करके ला करके भी लोगों को शरबत पिलाते थे और लोगों ने खूब अच्छे से प्यार से शरबत पी करके गए हैं। सेवा कार्य खूब जोर शोर में चल रहे हैं। श्रद्धा में कितनी कमी है? श्रद्धा में एक पैसे की भी कमी नहीं है, हमारी श्रद्धा अडिग है और अडिग रहेगी। और हम बापू से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। मैं अपनी बच्ची को भी साथ लेके आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा सिंह है, मुंबई कल्याण से आया हूँ मैं। और हरिद्वार में भी हम लोग गए थे, बापू की सेवा 10-15 दिन पहले ही करके आए हैं। और वहाँ पे हम लोग 1,05,000 पुस्तकें सत साहित्य बांटे हैं। मेरा बच्चा भी प्रतीक गया था और पूरी टीम मुंबई की गई थी। 80 साल के काका, देशमुख काका, बोड़वे काका, सब लोग ने दिल से सेवा की है। देखते ही बनाया, कम से कम 100-150 बहनें मिल के सब आई थी, हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई, सबसे। और सब ने एकदम दिल से सेवा की, अपने तन मन धन से सेवा की। ऋषिकेश में गए, अब लोग कनखल में गए, तो सेवा इतनी पावरफुल हो गई। बापू की सब कृपा से सेवा सक्सेसफुल रही। बापू जी को फंसाया गया है, ये सब पूरा षड्यंत्र है। और आज हम दिल से जुड़े हैं, तो हम हमारे बच्चे को भी आज उंगली पकड़ के लेके आ रहे हैं। 1998 में मैंने बापू जी से दीक्षा ली थी अहमदाबाद आश्रम में, और मेरे बच्चे भी उनसे सरस्वती मंत्र वगैरह लिए हैं। पूरी फैमिली दीक्षित है और हम लोग आज भी उतने दिल से मानते हैं बापू जी के लिए। बापू जी के लिए हम लोग जान देने के लिए भी तैयार है। हरिओम। क्या नाम है? मेरा नाम नितिका कृष्णा सिंह है। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ। मैं हर रविवार को बापूजी के आश्रम में जाके बाल संस्कार में जाती हूँ। वहाँ पे अच्छे अच्छे हमें संस्कार मिलते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, सूर्य को अर्घ देना, माता पिता के पैर छूना रोज़ सुबह उठ के। जी, मुंबई सांता क्रूज। आज यहाँ होली के निमित्त हम लोग हर साल आते थे और इस बार भी होली के निमित्त ही आए हुए हैं दर्शन करने। और यहाँ पर बापू जी होली खिलवाते थे, लाखों लोग आते थे, उसी निमित्त हम लोग यहाँ पर दर्शन करने। और यहाँ पर बाल संस्कार का सम्मेलन था। आपको तो पता ही होगा, बाल संस्कार के माध्यम से लाखों लाखों बच्चों तक अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। बच्चे अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं।
जिस कारण से मतलब साजिश करके विदेशियों ने और लोगों ने बापू जी को फंसा दिया है कि क्योंकि बापू जी का दैवी कार्य इतना बढ़ गया था कि लोगों को हजम नहीं हुआ और इतने सारे षड्यंत्र के तहत मतलब बापू जी का जो साम्राज्य था, उनका जो दैवी कार्य था, उनका जो गुरुकुल हैं, बाल संस्कार केंद्र हैं, भजन करो भोजन करो, ऐसे बहुत सारे सेवा कार्य चलते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे चलते हैं निःशुल्क। तो इन सब सारी चीज़ों को मतलब बापू जी ने लाखों लोगों को मतलब व्यसन छुड़ा दिए। बहुत सारे लोग बापू जी के रास्ते पे बताए रास्ते पे चले तो सुधर गए। इस कारण से लोगों को मतलब बापू जी के जो अच्छे कार्य थे वो हजम नहीं हुए और सब बहुत सारी साजिश के तहत बापू जी को मतलब फंसा दिया गया। मेरा नाम अमन यादव है, मैं मुंबई से आया हूँ, गोरेगांव से। मैं लगभग 8-10 साल हो गए। वहाँ पे सब अच्छी बातें सिखाई जाती है। सुबह जल्दी उठना, योगा, प्राणायाम, माता पिता का आदर करना, स्कूल में कैसे अच्छे अंक लाएं, सब अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। हाँ, केशवानंद गुप्ता। मैं जब छोटा था तब से आ रहा हूँ। हमें बाल मंडल में जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें, सुबह जल्दी उठना, बाल संस्कार में, और योगासन, प्राणायाम, ध्यान और बहुत कुछ। मतलब पक्का विश्वास है कि बापू फिर से भक्तों के बीच। हाँ, बापू जल्द से जल्दी आएंगे, ऐसा हमारा संकल्प भी है और बापू जी आएंगे ही, पक्का है। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मांग करें कि वो न्याय करे। सरकार की जिम्मेदारी है न्याय करना, उसका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य से मुकर नहीं सकती, उसको न्याय तो देना ही है। तो आपने देखा आज होली की पूर्णिमा है, तो होली निमित्त इन्होंने बताया जब संत आसाराम जी बापू सूरत आश्रम में आते थे तब भी ये लोग आते ही थे और बापू आज करीबन 7.5 साल से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। बापू को आजीवन कारावास की सजा होगी, उसके बावजूद भक्त लोग यहाँ आते हैं, यहाँ बापू के आश्रम में दर्शन करने होली निमित्त। और इन्होंने यही बताया कि हम सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रमों में जाते हैं, आश्रम से जुड़े, बापू से जुड़े। बोले कोई भी गलत गतिविधियाँ बापू के द्वारा नहीं होती, यहाँ से हम लोगों को अच्छे संस्कार ही मिले। और एक आश्चर्य की बात है, करीबन 7.5 साल हो गए बापू को जोधपुर जेल में रहते हुए, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में देखो तो रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।